अगर हम अपने इकिगाई को ढूंढकर उस पर हर दिन काम करते हैं तो हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ सकते हैं जो एकदम इनकम्पेरेबल है। इनफैक्ट कोई भी फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजिकल, मेंटल या हेल्थ प्रॉब्लम भी आपके लेवल को डिफीट नहीं कर सकती। बस ज़रूरत है तो इकिगाई को सर्च करने की और उस पर काम करने की। इकिगाई एक जापानीज कॉन्सेप्ट है जो फाइंड योर पर्पस विद इकिगाई बुक में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन्ड है। इकी का मतलब होता है लाइफ और गाई का मतलब होता है वर्थ। सीधा बोले तो मीनिंग या पर्पस। अब दोनों टर्म्स को अगर जोड़ दिया जाए तो इकिगाई का मतलब निकलता है लाइफ का पर्पस। ये कॉन्सेप्ट जापानीज कल्चर में सदियों से शामिल है। बस ये पॉपुलर तब हुआ जब हेक्टर गार्सिया एंड फ्रांसिस मिरालिस ने इस किताब को लोगों तक पहुंचाया और आज लोग इससे काफी फायदा उठा रहे हैं। इकिगाई के सर्कल में होते हैं 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स। पहला, पैशन यानी कि जज्बा। मिशन यानी कि आपका काम। वोकेशन यानी कि रोजी रोटी या पेशा। और लास्ट में प्रोफेशन यानी कि कारोबार। इस अमेजिंग सी किताब में यही बताया गया है कि इन 4 एलिमेंट्स की क्लैरिटी तब मिलेगी जब हम अपने आप से ये 4 सवाल पूछेंगे। सबसे पहला, मुझे क्या करना अच्छा लगता है। दूसरा सवाल, दुनिया को क्या चाहिए। तीसरा, मुझे किस चीज से अर्निंग हो सकती है। एंड लास्ट, मैं किस चीज में अच्छा हूं। इकिगाई का ये सर्कल आपको बताता है कि आप अपनी लाइफ में कैसे एक साथ हैप्पी और पर्पसफुल रह सकते हैं। जब आप अपने पैशन, मिशन, वोकेशन और प्रोफेशन को बैलेंस करते हैं तब आप अपने इकिगाई को पा सकते हैं। है ना इंटरेस्टिंग? यही तो है हमारी पूरी वीडियो में। तो अगर आपने ये किताब अभी तक नहीं पढ़ी है और पूरी किताब पढ़ने का टाइम भी नहीं है तो इस वीडियो से आप इसके सारे बेनिफिट्स ले सकते हैं। रीजंस फॉर रीडिंग इकिगाई। अगर इस सीक्रेट को डिकोड कर लिया तो समझ लीजिए आपने लाइफ को बेटर बनाने की शुरुआत कर ली है। इसलिए हम इस वीडियो के जरिए आपको A to Z बताने की कोशिश करेंगे ताकि इकिगाई का कोई भी एस्पेक्ट छूट ना जाए। सीक्रेट्स ऑफ लॉन्ग हैप्पी लाइफ एंड हेल्दी लिविंग। क्या आपको याद है एक सुबह कैसे आप स्कूल की ट्रिप के लिए उछलते कूदते पूरी एक्साइटमेंट के साथ और होठों पर सुंदर सी मुस्कान के साथ उठते थे? एक बार सोचिए, क्या आप अभी ऐसे उठते हैं? बिल्कुल भी नहीं। हर दिन मंडे मॉर्निंग लगता है और जीरो एनर्जी, बेमन और आलस भरी बॉडी के साथ हम ऑफिस को निकल जाते हैं। सोचिए अगर हम फिर से दिन की शुरुआत पूरी खुशी से करें तो? हैरानी की बात है, जापान के ओकिनावा आइलैंड के लोगों ने ऐसा करने का तरीका ढूंढ निकाला है। कहते हैं इस आइलैंड के लोग सबसे खुशहाल और लंबी लाइफ जीते हैं। ऑन एन एवरेज 100 साल से ज्यादा जीते हैं। पूरी उम्र खुशी से काम करते हैं और रिटायरमेंट का सोचते भी नहीं। बड़ी उम्र के लोग पूरे हेल्दी होते हैं। वंस इन अ ब्लू मून अगर उन्हें फिर भी रिटायरमेंट लेनी पड़े तो वो खाली नहीं बैठते, अपनी हॉबीज कंटिन्यू करके पूरे एक्टिव और एनर्जेटिक रहते हैं। पता है इसका सीक्रेट क्या है? ये लोग जीते हैं इकिगाई के प्रिंसिपल्स पर। फाइंडिंग इकिगाई। इस किताब में यही तो है। अपना इकिगाई कैसे ढूंढें, कैसे पहचानें और क्या करें कि हम भी हैप्पी, हेल्दी और लॉन्ग लाइफ जी पाएं। इकिगाई जानने के लिए आपको पूछने हैं अपने आप से ये 4 सवाल। पहला सवाल, मुझे क्या करना अच्छा लगता है। इसमें कुछ ऐसी एक्टिविटीज आती हैं जिन्हें आप करते हुए खो जाते हैं। आपको टाइम का ख्याल नहीं रहता और आप बस अपनी धुन में उस काम को करते चले जाते हैं। ये खाना पकाना हो सकता है, पेंटिंग हो सकती है या हाइकिंग भी। जरूरी नहीं जो आज अच्छा लग रहा हो वही आपका जवाब है। आप बचपन में क्या करना पसंद करते थे वो लिख सकते हैं। आप अपनी मम्मी पापा से पूछ सकते हैं कि ऐसी कौन सी एक्टिविटी थी जो करते हुए आप एकदम मस्ती में खो जाते थे। और हाँ, ज़्यादा मत सोचिए। जैसे ही ये सवाल आए बिना जजमेंट के जो ख्याल मन में आए उसे लिख दीजिए। और लिखना इस तरीके है, आई फील हैप्पी व्हेन, उसके आगे आपका जवाब। दूसरा सवाल, दुनिया को क्या चाहेंगे। पहले सवाल में हमने खुद को प्रायोरिटाइज करा, मगर इस सवाल में हमें दूसरों का भी सोचना है। इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि खुशी सिर्फ खुद से नहीं आती। हमें कम्युनिटी के पार्ट हैं और दुनिया के बाकी लोग हमारी हैप्पीनेस और सैडनेस से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट होते हैं। ओकिनावा में लोग खुद को कम्युनिटी का हिस्सा समझते हैं। वो दूसरों का सोचते हैं
एक दूसरे की मदद करते हैं और एक दूसरे का ख्याल भी रखते हैं। इसलिए हमें भी सोचना चाहिए कि दुनिया को मुझसे क्या चाहिए। खुद से पूछिए, मेरी फैमिली, मेरे दोस्त, मेरी वाइफ या बच्चों को मुझसे क्या चाहिए। तीसरा सवाल, मुझे किस चीज़ से अर्निंग हो सकती है? ये बिल्कुल सही है कि हमें वही करना चाहिए जिससे हमें खुशी मिले या जिससे दूसरों को खुशी हो। मगर लाइफ में जीने के लिए पैसा तो चाहिए। ओकिनावा में लोग 90 की उम्र में भी अपने फार्म में सब्जियां बेचकर एक डिसेंट लाइफ अर्न करते हैं। तो इस प्रिंसिपल को अडेप्ट करने के लिए जैसे ही ये सवाल आए, पहले लिखो कि अभी कौन सी चीज से आप अर्न करते हो। फिर बिना जजमेंट के फटाफट लिखिए कि और कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो आपको अर्निंग दे सकती है। चौथा और आखिरी सवाल, मैं किस चीज में अच्छा हूं? उन सभी चीजों का, एक्टिविटीज का सोचिए जिसकी स्किल्स आपके पास हैं या जिनमें आप अच्छे हो सकते हैं। कई बार हमारे स्किल्स पास्ट एक्सपीरियंस के कारण दब जाते हैं, मगर वो टैलेंट अगर सामने आ जाए तो क्या ही बात हो। इसलिए सोचो और उन स्किल्स को लिखो जो आपके पास हैं, और उनको भी लिखो जो थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद एकदम बढ़िया हो सकते हैं। एग्जाम्पल, आपकी बेकिंग इंस्ट्रक्टर ने आपको कह दिया कि आप परफेक्ट केक नहीं बनाते, इसलिए आप अपनी बेकरी खोलने का सपना तो छोड़ ही दो। हो सकता है उन्होंने आपको अच्छे से सिखाया ना हो, कुकिंग इंस्ट्रक्शंस ना दी हो, या बेकिंग टेम्परेचर के बारे में ही ना बताया हो सकता है अगर आप हर दिन प्रैक्टिस करो तो एक दिन आप मास्टर शेफ बन जाओ। मोर टिप्स इन द बुक इकिगाई। इसके अलावा इस किताब में कुछ गोल्डन टिप्स हैं जो आपको लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ देने में हेल्प करेंगी। टिप नंबर 1, हमेशा एक्टिव रहो। रिटायरमेंट का कभी मत सोचो। ओकिनावा के लोग कहते हैं हमेशा स्पोर्ट्स या रनिंग की मदद से ही हम हेल्दी नहीं रह सकते, बस अपना काम करते रहो। टिप नंबर 2, फ्रीक्वेंट मूवमेंट रखो। पड़ोस में चक्कर लगा लिया, अपने बगीचे में काम करते हुए एक दोपहर बिता ली, औरों के साथ मिलकर गाना गा लिया। यही तो है सिंपल टिप्स। ओकिनावा के लोग ऐसे ही तरीकों से लाइफ में मूवमेंट बनाए रखते हैं, तो यही कोशिश हमें भी करनी है। सजेशन नंबर 3, लिव इन द मोमेंट। बड़े ही काम होकर, शांत होकर जो हो रहा है उसे एक्नॉलेज करो और उस मोमेंट में जियो। ओकिनावा के लोग हर पल इकिगाई के लिए काम करते हैं, मगर कभी भी रश नहीं करते। वो काम भी करते हैं और रिलैक्स भी, बिना फ्यूचर के स्ट्रेस के, सिर्फ प्रेजेंट काम पर फोकस करते हैं। नेक्स्ट सजेशन इज फोकस रखो। ये पिछले रूल से जुड़ा हुआ है। जो कर रहे हो उसको पूरी इंटेंसिटी और पूरे फोकस से करो। उससे अगली टिप है, कभी भी अपना पेट 100% फिल मत करो। 80% रूल के अकॉर्डिंग आपको अपनी भूख से कम खाना खाना चाहिए, और यही है ओकिनावा के लोगों की अल्टीमेट टिप टू स्टे हेल्दी। सिर्फ 80% पेट भरो और बाकी का खाली रखो, और खाते हुए पूरा माइंडफुल होकर खाओ। डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो और मील एंजॉय करो। इससे खाना बॉडी को लगता है। द नेक्स्ट टिप इज टू सराउंड योरसेल्फ विद गुड पीपल, यानी कि अच्छे लोगों की संगत में रहो, जैसा कि ओकिनावा के लोग करते हैं। जब हम अपने प्यार करने वालों के साथ होते हैं, अच्छे रिश्ते बनाते हैं, तभी तो हम इकिगाई के करीब होते चले जाते हैं। नेक्स्ट एन इम्पॉर्टेंट सजेशन, अपने अगले बर्थडे से पहले शेप में आ जाओ। बॉडी में सबसे ज्यादा पानी होता है, इसलिए इस पानी को स्टैग्नेट मत होने दो। एक्सरसाइज एंड स्टे इन द फ्लो। इसलिए इस किताब में सजेशन है, एक्सरसाइज करते रहो और अपनी मसल्स को स्माइल होने दो। बेसिकली किताब में बता दिया गया है कि खुश रहो और नेगेटिविटी को बाय बाय कह दो, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी ही पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करती है। ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप, अपनी 5 सेंसेस साइट, स्मेल, टच, हियरिंग और टेस्ट को एक्टिवेट रखो। नेचर से कनेक्टेड रहो। फॉर एग्जाम्पल, फॉरेस्ट बेदिंग एक बहुत ही बढ़िया आइडिया हो सकता है ना? खैर, नेचर कनेक्टिविटी का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप हरी घास या पेड़ों के पत्तों को खाकर ही टेस्ट करके बताओगे। अगर आप पंछियों को उड़ता हुआ देख सकते हो, उनकी आवाजें सुन सकते हो और मिट्टी की खुशबू को एंजॉय कर सकते हो, तो व्हाई नॉट? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ग्रैटिट्यूड दिखाइए। हर दिन कुछ पल निकालकर ग्रैटिट्यूड शो करो। जिस चीज को या जिस इंसान को आप थैंकफुल मानते हो, उसको
एक्सप्रेस ज़रूर करो। और एकदम आखिर में अपनी लाइफ अपने इकिगाई के अकॉर्डिंग ज़रूर जियो। आफ्टर ऑल इकिगाई ही है हमें चलाने का फ्यूल। और इसके साथ हम ख़त्म करते हैं हमारी इस वीडियो को। होपफुली आप ढूंढ पाएंगे अपने इकिगाई को और जी पाएंगे एक हैप्पी, हेल्दी एंड मीनिंगफुल लाइफ। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। एक और अमेजिंग किताब, एक और अमेजिंग समरी और एक और तरीका टू मेक योर लाइफ बेटर।